नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। राजनीति में जब घोटालों का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है बिहार के चारा घोटाले का। लेकिन अब एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसको सुनकर आपका दिमाग ही घूम जाएगा और चारा घोटाला भी उसके सामने आपको छोटा लगने लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको भी बताते हैं झारखंड के नए घोटाले के बारे में, जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है, चर्चा का विषय बना है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के दौरान स्कूटर से भैंस और बाकी जानवरों को ढोने का कीर्तिमान रचा था। अब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की झारखंड सरकार ने ई रिक्शा और पेट्रोल गाड़ी में डीजल भरवाने का नया रिकॉर्ड कायम करवा लिया है। रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें जमकर घोटाला किया गया। इस दौरान बैटरी से संचालित ई रिक्शा में भी डीजल भरने के बिल का भुगतान कर दिया गया। इतना ही नहीं, 19,000 रुपये प्रति प्लेट की थाली गटक गए, जो सबसे महंगे होटल के रेट से भी कई गुना ज्यादा है। आयोजन के लिए टेंडर देते समय चहेती एजेंसी को टेंडर देने के लिए तय दरों में हेराफेरी कर दी गई। इससे साफ है कि एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान खेल मंत्रालय की तरफ से आयोजन में भारी अनियमितताएं बरती गई और जमकर भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। इंडिया अलायंस के दल किस तरह राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं, ये उसका ताजा उदाहरण है। 19,000 रुपये प्रति प्लेट की थाली मंगवाई। बिहार में लालू राज में स्कूटर पर भैंस लाद कर ले जाते थे। अब झारखंड में इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने पेट्रोल कार में डीजल भरवाने के बिल का भुगतान कर दिया। इसी तरह बैटरी से चलने वाली रिक्शा में भी डीजल डलवाने के बिल का भुगतान कर दिया गया। यही नहीं, एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान 19,000 रुपये प्रति प्लेट की थाली मंगवाई गई। इन सब से चारा घोटाले की याद ताज़ा हो गई है। कहीं ये चारा घोटाले वाले पार्टी के साथ सरकार का असर तो नहीं। इंडिया अलायंस की सरकार ने झारखंड को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। खेल निदेशालय ने करोड़ों का घोटाला किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि पेट्रोल कारों और बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा के बिलों को डीजल खर्च के तौर पर दिखाया गया है और इसके साथ ही भोजन की कीमत 19,000 रुपये प्रति प्लेट थी, जो सबसे महंगे होटलों की दरों से भी कई ज्यादा है। उन्होंने विशिष्ट एजेंसियों के पक्ष में निविदा प्रक्रियाओं में हेरफेर किए जाने के भी आरोप लगाए हैं। मरांडी ने कहा कि कोयला, बालू पत्थर, युवाओं को नौकरी लूटते लूटते राज्य की गठबंधन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन को भी भ्रष्टाचार में झोंक दिया। बाबूलाल ने कहा कि आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस मामले में संज्ञान लेकर शीघ्र कार्रवाई करें और इसकी सीबीआई जांच की अविलंब अनुशंसा करें। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के दौरान खेल मंत्रालय की तरफ से आयोजन में भारी अनियमितताएं बरती गई। ई रिक्शा और पेट्रोल कार में डीजल भरवाने के नाम पर भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा भोजन प्रति प्लेट 19,000 रुपये का मंगाया गया। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निशिकांत दुबे। गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पर्यटन, खेलकूद और युवा मामलों के मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने अखबार में छपी एक खबर के हवाले से रांची में साल 2023 में आयोजित हुए एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप मामले में घोटाला होने की आशंका जाहिर की है। इस मामले में हफीजुल हसन पर तंज कसते हुए उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर निशिकांत ने हफीजुल हसन को निशाने पर लेते हुए कहा कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया, चुनाव के समय तो तेरा एफडी करवा रहा था, अच्छे पिता का घटिया पुत्र, अब तो होटवार की तैयारी कर लेनी चाहिए। वैसे भी ये केले का पेड़ है, क्योंकि केले का पेड़ दोबारा फल नहीं देता, यानी ये दोबारा विधायक नहीं बनेगा। ईडी के डायरेक्टर को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 32 करोड़ से अधिक का जो कैश स्कूटी ढोए। झारखंड प्रदेश कितनी तरक्की कर चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आपात सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी
संजीव लाल के कारिंदे शाहजहां के घर से 32 करोड़ से अधिक का जो कैश बरामद हुआ, उसे भी ठिकाने तक लगाने में स्कूटी का ही इस्तेमाल हुआ है। यानी 32 करोड़ की राशि स्कूटर पर ही ढोई गई। ईडी की पूछताछ में शाहजहां ने 32 करोड़ रुपए स्कूटी से ढोने और ठिकाने तक लगाने की जानकारी देकर सबको चौंका दिया है। उसने बताया कि किसी के शक से बचने के लिए उसने साधारण झोले में भरकर नोट स्कूटी में ढोए। उसने कहां से नोट कलेक्ट किए, इसके बारे में भी ईडी को जानकारी दी है। वैसे पहला घोटाला नहीं है जो झारखंड में सुर्खियों में है। रांची में हुए जमीन घोटाले में तगड़ा एक्शन हो रहे हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं, लेकिन उससे पहले जब ईडी की टीम दिल्ली में उनके आवास पर उनसे पूछताछ करने पहुंची तो ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए। हेमंत सोरेन को केंद्रीय एजेंसी ने 10 समन भेजे थे। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह तय करने को कहा था कि 29 से 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ की जाए। पहले की तरह ईडी ने फिर लिखा कि अगर वो बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो वो खुद उनके पास आएगी। जमीन घोटाला मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन से एक बार पूछताछ कर चुकी है। उसके 8वें समन के बाद सीएम सोरेन इस मामले में पहली बार पूछताछ के लिए राजी हुए थे। हालांकि वो खुद ईडी के ऑफिस में हाजिर नहीं हुए थे। सीएम ने बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया था। ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन की शर्तें मान ली थी और 20 जनवरी को पूछताछ के लिए सीएम आवास पहुंच गए थे। 20 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से करीब 7-8 घंटे तक पूछताछ की, फिर भी उसकी पूछताछ पूरी नहीं हुई थी। एजेंसी की टीम मुख्यमंत्री से एक बार फिर से पूछताछ करना चाहती थी। यही वजह थी कि उनको फिर से समन किया गया था। क्या है जमीन और खनन घोटाला? हेमंत सोरेन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो लगातार ईडी के समन को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार झारखंड में उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है। सोरेन को धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 50 के तहत जमीन घोटाला मामले से संबंधित कथित धन शोधन की जांच के संबंध में 10 समन जारी किए गए। जांच एजेंसी 2 प्रमुख मामलों की जांच की जा रही है, जिससे राज्य की राजधानी में अवैध खनन और जमीन घोटाला शामिल है। जमीन घोटाले का मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। फर्जी नाम पते के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद बिक्री हुई। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने उसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की थी। दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार-बार समन भेजा जा रहा था। जमीन घोटाले मामले में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और 2 व्यापारियों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया था, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे। इस महीने की शुरुआत में जांच एजेंसी ने राज्य में कथित अवैध खनन की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारियों और एक पूर्व विधायक के परिसरों पर भी छापेमारी की थी। ईडी 2022 से राज्य में अवैध खनन से हुई आय के 100 करोड़ रुपए की जांच कर रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में भी बिहार की तरह ही घोटालों की भरमार है। लेकिन ई रिक्शा में पेट्रोल के नाम पर घोटाला करने का मामला पहली बार देखने को मिला है। वैसे तो अलग अलग राज्यों में घोटाले की लिस्ट बहुत लंबी है और अगर सारे घोटालों के बारे में बताने लगेंगे तो वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से झारखंड में एक के बाद एक घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, उसे पहले की सरकारों में हुए घोटालों के बारे में जनता को पता जरूर चल रहा है। तो अब देखना होगा कि इस घोटाले को लेकर क्या एक्शन देखने को मिलता है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।